जरा आज के भारत को देखिए। एक तरफ अखबारों की सुर्खियां हैं, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, शहरों में मेट्रो, एक्सप्रेस, ऊंची इमारतें। लेकिन इसी देश में आज भी कर लोग ऐसे हैं जो पैदा भी कर्ज में होते हैं और मरते भी कर्ज में हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत में गरीबी क्यों है, सवाल यह है कि इतनी मेहनत के बावजूद गरीबी कुछ परिवारों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। इस सवाल का जवाब आज के बजट में नहीं मिलेगा, आज की योजनाओं में भी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, कई सौ साल पीछे। जब भारत में राजा हुआ करते थे, तब जमीन को आज की तरह किसी एक इंसान की निजी संपत्ति नहीं माना जाता था। जमीन राजा की मानी जाती थी, लेकिन उसका असली इस्तेमाल गांव और किसान करते थे। किसान जमीन पर हल चलाता था, फसल उगाता था, बदले में राजा को कर देता था। उस समय तक कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो बिना खेत में उतरे खेत का मालिक बन जाए। लेकिन जैसे जैसे राज्य बड़े हुए, राजा और किसान के बीच कुछ लोग खड़े किए गए। ये लोग सीधे खेत में काम नहीं करते थे, इनका काम था राजा के लिए कर वसूलना। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। करीब 1200 से 1600 के बीच सल्तनत और फिर मुगल काल में इन बिचौलियों को अलग अलग नाम दिए गए। कहीं उन्हें मुकद्दम कहा गया, कहीं जागीरदार और कहीं अमीर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौर में भी जमीन उनकी नहीं थी, वे सिर्फ व्यवस्थापक थे। आज का तहसीलदार समझ लीजिए, लेकिन ताकत उनके हाथ में थी। किससे कितना कर लेना, किस पर दबाव डालना, यहीं से ताकत और जमीन का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अब कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया 1765 के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिला। और फिर आया वह साल जिसने भारत की गरीबी की नींव पत्थर की तरह पक्की कर दी। 1793 में अंग्रेजों ने कहा, जो तय समय पर कर देगा जमीन उसी की मानी जाएगी। यही था स्थायी बंदोबस्त। अब जमीन कागज पर जमींदार की हो गई और किसान अपने ही खेत में किराएदार बन गया। अगर फसल खराब हो गई तो भी कर देना था, अगर कर नहीं दिया तो जमीन नीलाम। यहीं से गरीबी ने सिर्फ पेट नहीं, पीढ़ियां पकड़ ली। जब 1947 में आज़ादी मिली तो उम्मीद जगी कि अब यह अन्याय खत्म होगा। सरकार ने कहा जमींदार खत्म की जाएगी, कानून बने, घोषणाएं हुई। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। जमींदार ने जमीन अपने नौकरों के नाम कर दी, रिश्तेदारों के नाम कर दी, कागजों में बंटवारा दिखा दिया। किसान फिर भी खाली हार। यानी जमींदारी नाम से गई, सोच से नहीं। अब जरा भारत के नक्शे को देखिए। 1960 और 70 के दशक में कुछ राज्यों ने सच में जमीन सुधार किए, खास तौर पर दक्षिण भारत ने। वहां सरकार ने एक सीमा से ज़्यादा जमीन एक आदमी के पास नहीं होगी। जमीन छीनी गई और उसी किसान को दी गई जो उस पर काम करता था। नतीजा, कुछ ही दशकों में वहां शिक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य सुधरा, गरीबी घटी। अब उत्तर भारत को देखिए, वही कानून लेकिन कमजोर अमल, वही पुरानी जातिगत ताकतें, वही पुराने जमींदार अब नए नामों से। आज जमींदार शब्द शायद सुनाई नहीं देती, लेकिन व्यवस्था जिंदा है। अभी भी कई इलाकों में किसान आधी फसल देता है, आज भी उसके कागज किसी और के पास हैं। आज जमीन की कीमत करोड़ों में है और सवाल वही है, वह जमीन असल में किसकी थी, जिसने हल चलाया या जिसने सिर्फ दस्तखत किए। सच्चाई यह है कि भारत की गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जब तक जमीन पर न्याय नहीं होगा, जब तक मेहनत करने वालों को मालिक नहीं बनाया जाएगा, तब तक विकास सिर्फ कागजों में रहेगा। अब सवाल आपसे है, क्या हम सिर्फ अमीर भारत को देखना चाहते हैं या फिर न्यायपूर्ण भारत? अगर यह सवाल आपको असहज कर रहा है तो शायद यहीं से इस वीडियो का मकसद था।